उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी आपको बड़ी वैकेंसी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरा नाम है शिवम त्यागी और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए, खासकर से शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा राज्य पिछले वर्षों में दिखलाई नहीं पड़ रहा है, और बात जब टीजीटी पीजीटी की हो तो वो सुनहरापन कालिक में कई बार बदलने के लिए तैयार भी होता है। अब देखिए, ये एक अखबार की जो एक कटिंग हमारे साथ है, ये क्या है, इसमें ये न्यूज़पेपर में अमर उजाला में आई है। इसमें ये कहा गया है कि एक विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश में, जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और साथ में शिक्षा निदेशालय है, उनके बीच में। देखिए, शिक्षा निदेशालय क्या करता है, ये आप इसको शिक्षा विभाग मान करके चलिएगा। ये शिक्षा विभाग है और इसके अंतर्गत बना हुआ है यूपी का पीएससी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब वैकेंसी क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, मतलब क्या निकलेगी, तो ये डिसाइड तो शिक्षा विभाग करता है। वैकेंसी की योग्यताएं क्या होंगी, अर्हताएं क्या होंगी, डिसाइड ये विभाग करता है। और इसके बाद वो कैसे निकलेंगी, कैसे आपको पूरा कराना है, कैसे पेपर कराना है, कैसे प्री होगा, कैसे मेंस होगा, ये सारा काम सौंप दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है। अब हुआ क्या था प्यारे बच्चों, जब इससे पहले नियमावली आई थी, रूल एंड रेगुलेशन R&R नियमावली किसकी थी, वो शिक्षा विभाग की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं उसमें एक समकक्ष शब्द को रख दिया था। हालांकि समकक्ष शब्द को कई जगह प्रयोग किया जाता है बहुत सारी वैकेंसीज में, लेकिन इन्होंने केवल एक शब्द लिख दिया समकक्ष, जैसे ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातक के समकक्ष। और इन्होंने समकक्ष को डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया कि समकक्ष का अर्थ क्या है, यहां पर कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के समकक्ष में आ जाएंगे, या कौन से कोर्स हैं जो समकक्ष में नहीं आएंगे। भाई कोई एक बात तो डिसाइड करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान ना देते पीएससी ने ऐसी वैकेंसी 2018 में निकाल दी और कहा कि ठीक है, हम वैकेंसी निकाल देते हैं। निकालने के बाद बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए। जैसे ही वैकेंसी पूरी होने की थी, कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में पूछा गया बच्चों ने कि भाई समकक्ष का आप अर्थ बताइए, आप किसके लिए, आप जो है ग्रेजुएशन के समकक्ष किसे मानते हैं, हमारे पास तो अन्य अन्य प्रकार के डिप्लोमे हैं, डिग्रीज हैं। तो इस बात के लिए जब कोर्ट में वैकेंसी गई तो पीएससी को जवाब देना मुश्किल पड़ गया कि समकक्ष क्या होता है। और उसके बाद पीएससी ने बिल्कुल कसम खा ली कि भाई हम जब तक आप इस समकक्ष शब्द का मामला सोल्व नहीं करेंगे, हम कोई भी नई वैकेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे अपने हाथ में। इसके बाद क्या हुआ, 2022 में भी देखिए, एक घटना भी बताता हूं। 2022 में शिक्षा विभाग एक वैकेंसी भेजता है, और वो वैकेंसी जैसे भेजता है तो उस वैकेंसी को पीएससी मना कर देता है, हम नहीं निकालेंगे, उस अधिचयन को वापस भेज दिया जाता है। वैकेंसी मतलब आती है, यहां से वैकेंसी यहां तक आती है और यहां से हम तक नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि इस वाले विवाद से। तो ये विवाद अभी अभी सोल्व हुआ है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, राज्य के इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता। सहायक अध्यापक मतलब आप LT ले सकते हैं जो कि टीजीटी होते हैं, और आपका पीजीटी मतलब प्रवक्ता जो लेक्चरर होते हैं। इसके लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया है। अब विवाद कैसे सुलझा, क्या सुलझा बता देते हैं। अब अर्हता समकक्षता हटा दी गई है। देखिए, समकक्षता शब्द हटा दिया है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाने के लिए उसे स्वीकृति के लिए यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, और स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये स्वीकृति भी हो चुकी है, इसका मतलब बहुत जल्दी ही आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए दीपावली का एक उपहार आपको मिल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात समझिए, अगर आपको ये नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के आरंभ में आ जाता है, जाहिर सी बात है 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो है इसका एग्जाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका मतलब है कि आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले इस वाले पॉइंट पर आते हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7000 पद खाली हैं। तो वैकेंसी 7000 वैकेंसी हमें टोटल मिला के दिख रही हैं। कौन कौन सी? टीजीटी और पीजीटी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इन पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय से यूपी पीएससी को अधियाचन भेजा था। यूपी पीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे में मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। देखिए, मैंने ये बताया था आपको, समकक्षता का निर्धारण क्या, ये विभाग का कार्य है। ठीक है। और इसके बाद भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया, तो भर्ती के बाद 18 वाली भर्ती कोर्ट गई, तब
तब क्या हुआ, तब आयोग को, ये हमारा पीएससी मतलब कमीशन ही आयोग है, आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था, इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया। तो 22 वाला अधियाचन लौटा दिया था, मना कर दिया था कि हम भर्ती नहीं करेंगे, आप इस वाले विवाद को तो सुलझाइए। उसके बाद से मामला शासन और निदेशालय के बीच में लंबित था। ठीक है भाई, शासन निदेशालय के बीच में लंबित था, इस मामले को लेकर कई सारी बैठकें हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया, कहा कि अब जैसे पहले क्या था कि योग्यता लिख दिया था स्नातक एवं उसके समकक्ष, अब कहते हैं योग्यता स्नातक, तो इतना अंतर आ गया है। अब समकक्ष में अन्य बच्चे भाग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ समकक्ष जैसा जो शब्द था उसको हटा दिया है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसके बाद देखते हैं अपर निदेशक जो अजय द्विवेदी जी हैं, इन्होंने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। ठीक है, केवल जो आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा जो स्नातक की डिग्री दी जाती है या प्राय-स्नातक की, मतलब जैसे भी आपका वैकेंसी होती है उसके हिसाब से वही डिग्री मान्य होगी। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी, जैसे हिंदी के लिए क्या विशेषताएं हैं, अब जो बच्चे हिंदी से एग्जाम देना चाहते हैं, क्या उनके पास ग्रेजुएशन के फाइनल में संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही देखने के लिए मिलेगा। और उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा, अर्हता से समकक्षता शब्द को हटा ही दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन फिर से भेजा जाएगा, वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए इस बात की पुष्टि के लिए एक चीज और आपको बता देता हूं। अब ये देखिए ये क्या क्या हुआ था, क्या क्या चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूं। 2018 में 10,768 पद एलटी ग्रेड के आए थे और जिनमें से 2,500 पद तब रिक्त भी रह गए थे। सोचिएगा 8,100 कुछ पद पर ही भर्ती हो पाई थी। इसके अलावा दिसंबर 2020 में 1473 पद निकले थे प्रवक्ता के, जो आपका पीजीटी के पद होते हैं। और इसके बाद ये वाली वैकेंसी भी कोर्ट में गई, ये वाली वैकेंसी भी कोर्ट में गई। और 2022 में एलटी के 2427 पद का अधियाचन भेजा गया था और 3661 पीजीटी के पद का अधियाचन था। लेकिन ये आपका निदेशालय ने विभाग को भेज दिया था, विभाग ने यहां पर मना कर दी थी कि हम अब इसके बारे में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप समकक्ष शब्द को नहीं समझ सकते या उसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विवाद था। अब इस विवाद के साथ एक बात और बताते हैं, तो फिलहाल क्या है, फिलहाल अगर टोटल वैकेंसीज आप देखो पूरे यूपी की, तो इतने सारे पद हमें खाली दिखलाई पड़ते हैं। ये डेटा के अनुसार है, ये 2022 का डेटा है। इसके बाद कुछ पद भरे गए हैं, नहीं भरेंगे, तुम्हें पता 22 के बाद तो कुछ हुआ नहीं है। तो एक बड़े पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सीधा सीधा बोला गया है कि आपको टीजीटी पीजीटी के लिए इतने सारे पद हैं देखने के लिए। अब जो वैकेंसीज आएगी वो लगभग 7,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। उस वैकेंसी में 2 प्रकार के टीचर आपको मिलने वाले हैं। नंबर एक आपको मिलेंगे टीजीटी। देखिए टीजीटी, अब आप कहोगे सर ये एलटी और टीजीटी में अंतर क्या है, आपको आसान छोटे से शब्दों में बताता हूं। छोटी सी प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के विद्यालय हो गए। एक तो वो विद्यालय है जो कि पूर्णतः जो है सरकार द्वारा पोषित होते हैं, सरकार चलाती है, वहां पर आपका मैनेजमेंट का कुछ नहीं होता, सरकार से ही सारी फंडिंग होती है। तो एक तो वो होते हैं, तो वहां पर जो 9 से 10 वाले टीचर, कक्षा 9 से 10 को पढ़ाते हैं टीचर, उन वालों को टीजीटी बोल देते हैं। और उसके ऊपर वाले जो पीजीटी और लेक्चरर हो जाते हैं 11-12 वाले। ये वाली बात क्लियर होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें जो सैलरी है टीचर्स की वो तो सरकार से आती है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो उनको जो है उसका जो आपसे एक लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उसका मैनेजमेंट किया जाता है। वहां के जो टीचर होते हैं टीजीटी टीचर 9 से 10 वाले, उनको एलटी बोला जाता है। और उसके ऊपर आपका प्रवक्ता तो होते ही होते हैं। तो ये एलटी टीजीटी पीजीटी का सारा मामला है। तो आपको ये भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। आपके लिए एक खुशखबरी और मैं बता देता हूं कि इस बार जो एलटी का बैच बनेगा उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। टीजीटी पीजीटी के दोनों बैचेस हिंदी के मुझसे बनेंगे। अब क्योंकि मैंने इन सारी चीजों को देखा है, मैंने इन सारी चीजों को गहन अध्ययन किया है ना, सारे यूपी पीसीएस वगैरह को सारा देखा हुआ है। तो इसका जो सिलेबस और पैटर्न है उसके बारे में तो मैं आपसे एक विस्तृत एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। जल्दी ही 1 या 2 दिन में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल आप इस वाली वैकेंसी को, इस वाले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, अपनी पुस्तकों की धूल हटा लीजिए, अपने मन में जो एक निराशा का अंधकार छा चुका था उसको हटाइएगा। और बस केवल एक बात ध्यान रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है, और मेहनत करने का मौका तुम्हारे सामने आ चुका है। आसान शब्दों में, जिंदगी की रेत में खुशी के फूल खिलने तक तुम्हें चलते रहना है, पांव के छाले छिलने तक।
देखते हैं ये वक्त हुनर को कहाँ तक रोंदेगा, आखिरी सांस लगा देंगे मंजिल के मिलने तक। वक्त बहुत हो चुका है, वक्त हमारा इतना सारा व्यतीत हो गया, अब वक्त आ गया है वैकेंसी का और जो है हमें चयन लेने का। तो फिर मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में। अगला नोटिफिकेशन आपके लिए जो मेरा वीडियो आने वाली है वो आने वाली है जो इसकी सिलेबस है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए। तब तक आप लोग सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। मुलाकात करेंगे। प्यारे बच्चों, नमस्कार।